देश में सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करने का शायद एक नया और अनोखा तरीका खोज लिया गया है। वाराणसी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य नाजिया इलाही खान ने हिंदुओं से मुसलमानों को सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर में रोजगार नहीं देने की अपील की। दिलचस्प बात ये रही कि ये बयान कई बड़े मीडिया संगठनों की मौजूदगी में दिया गया। नाजिया इलाही खान की ये बातें गाजियाबाद के सूर्या चौहान हत्या मामले पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आई, जहां न्याय, कानून और जवाबदेही पर चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन चर्चा का केंद्र सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कड़ी बन गया। देखिए, हमारा भारत देश सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है। हमारा भारत देश, हमारे भारत में रहने वाले कुछ असामाजिक तत्व, टेररिस्ट माइंड और पाकिस्तानी मानसिकता और पैगंबर मोहम्मद को छोड़ करके पाकिस्तान को अपना आका बनाने वाले लोगों से भी हमें लड़ना पड़ रहा है। और विभिन्न प्रकार के जिहाद तो चल रहे हैं। थूक जिहाद चल रहा है, मूत जिहाद चल रहा है, गला रेतो जिहाद चल रहा है, लब जिहाद चल रहा है, कन्वर्शन जिहाद चल रहा है, लैंड जिहाद, लैंड माफिया चल रहा है, और अब फ्रेंडशिप जिहाद भी सामने आया है। तो मुझे लगता है शास्त्री जी ने बिल्कुल सही कहा है और 120 करोड़ हिंदुओं को सतर्क होने की जरूरत है। और जितनी जल्द हो उतनी जल्दी मुसलमानों को प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, डोमेस्टिक जगह पर हर जगह से बॉयकॉट करना चाहिए। किसी भी तरीके का कोई रिश्ता या किसी भी तरीके का कोई जॉब वगैरह अभी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आईएसआई के एजेंट्स अरेस्ट हो रहे हैं, जिस हिसाब से असामाजिक तत्वों को अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आईएसआई के एजेंट नहीं अरेस्ट होते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि आतंकवादी अरेस्ट नहीं होते हैं। एटीएस डिपार्टमेंट से लेकर के आप सुरक्षा एजेंसी से लेकर के सबके न्यूज़ को देखिए। तो अभी फिलहाल 2 साल 3 साल के लिए मुसलमानों को बॉयकॉट करना बहुत जरूरी है। लगता है नाजिया इलाही खान ने सामाजिक सद्भाव की अपनी अलग ही परिभाषा तैयार कर रखी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक इंटरव्यू में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। हर तरीके से बॉयकॉट करना होगा। अभी गणेश पूजा है, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा है, फिर काली पूजा है, फिर दिवाली है, फिर छठ है। सबसे ज़्यादा अपनी रेड़ियाँ यही लगाएंगे आपके त्यौहार में। और आपकी बेटी बहुएं चली भी जाती हैं कि राखी है मेहंदी लगा दो, दिवाली है मेहंदी लगा दो। क्यों जाते हैं आप लोग? क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं आप लोग? आप लोग क्यों नहीं बॉयकॉट करते हैं? अकेले सिर्फ मैं बोलती रहूंगी? सारे 120 करोड़ हिंदुओं को बॉयकॉट करना पड़ेगा या को इनका हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा इन का। और जो भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे सूर्या की बहन के लिए, उस मुल्ला के घर घुसना पड़ेगा। मैंने सुना बंगाल से बैठे बैठे कि एक उटंगे पैजामे वाला सूर्या की बहन के लिए अभद्र भाषा का और अभद्र इल्जाम का उसने इस्तेमाल किया है। सारे हिंदू क्या चूड़ी पहनकर बैठे हुए हैं, पायल पैर में पहन करके बैठे हैं, हाथ में मेहंदी लगा करके बैठे हैं? आपसे घुसा नहीं गया उस मुल्ला के घर में? जरा पूछिए जा करके, तेरी बेटी कैसी है, जरा बता, हलाला हुआ है कि क्या हुआ है? हलाला करके बैठी है ना, क्या करके बैठी है? तो हिंदुओं की चुप्पी जो है ये जिहादी पाकिस्तानी मानसिकता वाले को बढ़ावा दे रही है। नाजिया इलाही खान अक्सर मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक बहिष्कार, मदरसों और मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर तीखे और विवादित बयानों के कारण सुर्खियों में रहती है। अप्रैल 2026 में हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी, जिनके सांप्रदायिक नफरत भरी भाषण देने और हथियार बांटने का इतिहास रहा है, उनकी एक जनसभा में भी नाजिया इलाही खान नजर आई थी। वहां भी वो अपना नफरत बांटने का और सामाजिक ध्रुवीकरण करने का काम करती दिखी। अरे दोनों भाई बहन मिल करके पूरा खत्म करना है ना। आज से जहाँ जहाँ कटमुल्लों को देखना, वहाँ वहाँ कैची दिखाना, कहना थोड़ा हुआ है, पूरा कर देंगे। अपने अपने घर में सुअर पालना स्टार्ट करो, अपनी अपनी बेटी
2025 में नाजिया इलाही खान ने दावा किया था कि महाकुंभ यात्रा के दौरान उन पर मुसलमानों के एक समूह ने हमला किया था। हालांकि कानपुर देहात पुलिस ने इस दावे का खंडन करते हुए बताया कि ये एक एक्सीडेंट था, जो कि टैक्सी चालक के सो जाने के कारण हुआ था, और नाजिया खान के सांप्रदायिक हमले के दावे को खारिज करते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पर भ्रामक और निराधार जानकारी न फैलाने की भी अपील की थी। ऑल्ट न्यूज़ ने उन दिनों नाजिया इलाही के इस गलत कम्युनल दावे का खंडन करते हुए ये फैक्ट चेक रिपोर्ट पब्लिश की थी। नाजिया इलाही के इन पूर्व बयानों और दावों को देखते हुए वाराणसी में उनका मुसलमानों के बहिष्कार वाला बयान कोई नई बात नहीं लगता। उनके पिछले सार्वजनिक बयानों में भी मुस्लिम समुदाय, मदरसों और मस्जिदों को लेकर कई विवादित टिप्पणियां दर्ज है। ऐसे में ये घटना एक अपवाद नहीं बल्कि एक परिचित पैटर्न का हिस्सा दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि ऐसे बयानों पर राजनीतिक दल और प्रशासन कब और किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, या फिर इन्हें हमेशा की तरह सामान्य राजनीतिक बयानबाजी मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।